तो पाकिस्तान की नमक इंडस्ट्री अब डूबने की कगार पर है और इसे बचाने के लिए पाकिस्तान अब भारत की मदद चाहता है। कुछ सालों पहले जीस पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी व्यापारिक संबंध खत्म करने की कसम खाई थी। अब वही पाकिस्तान भारत से अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने के बारे में सोचने लगा है, क्योंकि भारत के बिना $81 मिलियन की पाकिस्तान की नमक इंडस्ट्री अब दम तोड़ने लगी है और जल्द ही अगर भारत ने पाकिस्तानी नमक के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर डूब जाएगा। एक काफी बड़ी रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। मेन खबर यह है कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसमैप ने पाकिस्तानी सरकार से भारत के साथ ट्रेड बैन को खत्म करने की बात की है, क्योंकि इस बैन की वजह से ना ही पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशियन देशों को सस्ता नमक एक्सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही अपने नमक को पैक करने के लिए सस्ता पैकेजिंग मटेरियल पाकिस्तान भारत से ले पा रहा है। दरअसल नमक को बाजारों तक पहुंचाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पैकेजिंग मटेरियल के अलावा कुछ बेहद ही जरूरी केमिकल्स जैसे कि सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम आयोडाइड। भारत इन सभी केमिकल्स का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता सप्लायर है, पर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से यही केमिकल्स पाकिस्तान को दूसरे देशों से ज्यादा पैसे देके लेना पड़ रहा है। इसके अलावा लाल सागर का रूट बंद होने की वजह से पाकिस्तान की नमक इंडस्ट्री ऑलरेडी घाटे में चल रही है। अगर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच सब कुछ ठीक होता तो भारत के थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों को नमक एक्सपोर्ट कर सकता था। पर अब इसी नमक को पाकिस्तान एक लंबे रूट से इन देशों तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को देनी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की 300 से ज्यादा कंपनीज नमक का एक्सपोर्ट करती है और नमक को दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट होने वाले आइटम में गिना जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में 4 मिलियन टन नमक की जरूरत हर साल पड़ती है, लेकिन इसका 90% हिस्सा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर लेता है। केवल 10% हिस्से का ही इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में होता है। आपको बता दें कि रॉक सॉल्ट यानी कि सिंधा नमक भी अभी तक भारत पाकिस्तान से इंपोर्ट करता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जब पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड रिलेशंस खत्म करने की बात की तो भारत ने भी इस नमक के इंपोर्ट पे 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत को सेंधा नमक की सप्लाई दूसरे मिडिल ईस्ट देशों के रास्ते कर रहे हैं और इसमें काफी बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सॉल्ट प्रोड्यूसर्स को गंवाना पड़ता है। अगर ये ट्रेड बैन हट जाए तो पाकिस्तान डायरेक्टली सस्ते दामों में भारतीय मार्केट में अपना सिन्हा नमक बेच पाएगा और लाल सागर की वजह से हो रहे नुकसान की बड़ी भरपाई की जा सकेगी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत को सेंधा नमक की सप्लाई दूसरे मिडिल ईस्ट देशों के रास्ते कर रहे हैं और इसमें काफी बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सॉल्ट प्रोड्यूसर्स को गंवाना पड़ता है। अगर ये ट्रेड बैन हट जाए तो पाकिस्तान डायरेक्टली सस्ते दामों में भारतीय मार्केट में अपना सिन्हा नमक बेच पाएगा और लाल सागर की वजह से हो रहे नुकसान की बड़ी भरपाई की जा सकेगी। पर पाकिस्तानी सरकार अभी भी अपनी ईगो